आपकी घड़ी, आपका मोबाइल, आपके घर का कैलेंडर, ये सब मिलकर आपसे एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। जिस 1 जनवरी को आप नए साल का जश्न मनाते हैं, वो साल का पहला दिन है ही नहीं। वे इतिहास के सबसे बड़ा धोखा है, एक ऐसा षड्यंत्र जिसने आपको आपकी असली पहचान और विज्ञान से दूर कर दिया है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि असली कैलेंडर की चाबी भारत के पास है और आज मैं उसी चाबी का हर ताला खोलूंगा। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको सबूतों के साथ दिखाऊंगा कि कैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे आप एक मॉडर्न और साइंटिफिक समझते हैं, असल में एक टूटा फूटा, पेबंद लगा हुआ और चोरी किया हुआ सिस्टम है। हम एक एक करके उन सभी सबूतों को सामने रखेंगे जिन्हें इतिहास की किताबों में मिटाने की कोशिश की गई है। आप जानेंगे कि कैसे आपके साल के आखिरी महीने असल में साल के बीच के महीने हुआ करते थे। आप जानेंगे कि कैसे अप्रैल फूल का कॉन्सेप्ट आपको सच में बेवकूफ बनाने के लिए ही बनाया गया है। और अंत में आप उस महान हिंदू पंचांग की शक्ति को समझेंगे जो इतना सटीक है कि उसे किसी की चोरी की जरूरत ही नहीं पड़ी है। इस वीडियो के बाद आप कैलेंडर को पहले की तरह कभी नहीं देख पाएंगे। चलिए इस धोखे की जड़ से शुरुआत करते हैं। आज का अंग्रेजी कैलेंडर प्राचीन रोमन कैलेंडर से निकला है। क्या आप जानते हैं कि शुरू में इनमें सिर्फ 10 महीने और 304 दिन हुआ करते थे? साल की शुरुआत मार्च से होती थी और सदियों के 2 महीने का तो कोई हिसाब ही नहीं था। इसे ठीक करने के लिए 45 ईसा पूर्व जूलियस सीजर आए। उन्होंने साल में 365 दिन किए और लीप ईयर जोड़ दिया और अपने सम्मान में एक महीना का नाम जुलाई रख दिया गया। इसके बाद राजा अगस्त आए, उनने भी अपने लिए अगस्त महीना बनवा दिया। ये कैलेंडर विज्ञान पर नहीं, राजाओं के अहंकार पर चलता था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो यह थी कि हर साल 11 मिनट लेट चलता था। धीरे धीरे ये 11 मिनट जुड़ते गए और सन 1582 तक कैलेंडर असल मौसम से 10 दिन आगे भागने लगा। तब पोप ग्रेगरी 13वें ने एक झटके में कैलेंडर से 10 दिन ही गायब कर दिए। 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर। सोचिए, एक सिस्टम जो इतना गलत हो कि उसमें से दिन हटाने पड़ जाए, वो वैज्ञानिक कैसे हो सकता है? अब हम आते हैं चोरी के पहले और सबसे बड़े सबूत पर। ये आपकी आंखों के सामने ही है, पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया है। अपने कैलेंडर के आखिरी के 4 महीने आप उनके नाम बोलिए: सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब जरा संस्कृत की गिनती याद करिए। सप्त मतलब 7, अष्ट मतलब 8, नव मतलब 9 और दश मतलब 10। सितंबर मतलब सप्त अंबर, अक्टूबर मतलब अष्ट अंबर, नवंबर मतलब नव अंबर और दिसंबर मतलब 10 अंबर। इनका सीधा मतलब है कि ये महीने कभी साल के 7वें, 8वें, 9वें और 10वें महीने हुआ करते थे, ना कि आज के 9वें, 10वें, 11वें और 12वें। ये भारतीय संख्या से लिया गया है। अगर दिसंबर साल का 10वां महीना था तो साल का पहला महीना कौन सा होना चाहिए? अब आप हिसाब लगाइएगा। दिसंबर अगर 10वां है तो जनवरी 11वां और फरवरी 12वां। तो पहला महीना कौन सा हुआ? वो हुआ मार्च। और हिंदू पंचांग के अनुसार नया साल कब शुरू होता है? चैत्र मास में, जो मार्च और अप्रैल में ही आती है। ये सबूत है कि उनका मूल कैलेंडर भी हमारे कैलेंडर की तरह ही मार्च से ही शुरू होता था। तो सवाल ये है कि अगर असली नया साल मार्च अप्रैल में था तो 1 जनवरी की तारीख कहां से आ गई? ये एक सोचा समझा बदलाव था। 16वीं सदी तक यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में नया साल 25 मार्च से 1 अप्रैल के बीच ही मनाया जाता था, जो कि हिंदू नववर्ष के आसपास ही होता था। लेकिन जब पोप ग्रेगरी ने 1582 में अपना नया कैलेंडर लागू किया तो उन्होंने नया साल 1 जनवरी को शिफ्ट कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत से लोग इस बदलाव को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपनी परंपरा के अनुसार 1 अप्रैल को ही नया साल मना रहे थे। तब इन परंपरावादियों का मजाक उड़ाने के लिए और उन्हें पिछड़ा साबित करने के लिए अप्रैल फूल का कॉन्सेप्ट फैला गया। जो भी 1 अप्रैल को अपना नया साल मनाता था उसे मूर्ख यानी फूल कहकर चिढ़ाया जाता था। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी ताकि लोग अपनी हजारों साल पुरानी प्राकृतिक परंपरा को छोड़कर एक राजा द्वारा तय की गई नई अप्राकृतिक तारीख को ही अपना लें। ये सच सुनकर आपको झटका लगा होगा, है ना? अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई हर भारतीय तक पहुंचे तो आपको यह वीडियो औरों तक भी शेयर करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट को स्वैप कर इसे हाइप भी करना होगा। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रोचक वीडियो हिंदू धर्म के बारे में और उसके विज्ञान के बारे में आप जानते रहें तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करना होगा। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
देखिए, चोरी की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हफ्ते में 7 दिन क्यों होते हैं और इनके नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे क्यों हैं? इसका जवाब भी हिंदू ज्योतिष में है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ग्रहों के आधार पर सप्ताह के 7 वार तय किए थे। रविवार, रवि मतलब सूरज मतलब सन, तो रविवार से वो संडे बन गया। सोमवार, सोम मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा को इंग्लिश में कहते हैं मून, तो इसलिए सोमवार बन गया मंडे। मंगलवार मतलब मार्स, और मार्स को वहाँ पर मतलब जो ट्यूसडे, मतलब जो मार्स का जर्मनिक नाम होता है उसको थ्यूस बोला जाता है मार्स को, तो वहाँ से वो ट्यूसडे बन गया। तो वहीं पर बुधवार, बुध मतलब होता है मर्क्यूरी, और जो वुडेंस डे माना जाता है, जो मर्क्यूरी है उसका जर्मनिक नाम जो होता है वो वुडेन होता है, तो वहाँ से जो बुधवार है वो वेडनेसडे बन गया। अब हम बात करते हैं गुरुवार की। गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार, और बृहस्पति कौन है? वो एक ग्रह है और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जुपिटर, और जुपिटर जो है वो थॉर का माना जाता है, मतलब थॉर को जुपिटर माना जाता है कईयों बार, तो थॉर से वो बन गया बृहस्पतिवार, थर्सडे। अब हम शुक्रवार की बात करते हैं, तो शुक्रवार जो है वो शुक्र ग्रह है, और शुक्र ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस, और वीनस का जो एक नाम है वो फिग्र है, फ्रिग, तो फिग्र से वो बन गया फ्राइडे। और शनिवार, शनि का मतलब होता है सैटर्न, और वहीं से बन गया वो सैटरडे, शनिवार सैटरडे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सीधा सीधा हिंदू कालगणना से उठाया गया सिद्धांत है, जिसे उन्होंने अपनी भाषा और अपने देवताओं के नाम से रंग दिया है। और अब वो सबूत जो इस पूरी चोरी की पोल खोलकर रख देंगे। अंग्रेजी कैलेंडर में तारीख कब बदलती है? रात के 12 बजे। क्यों? इसका उनके पास कोई वैज्ञानिक तार्किक जवाब नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू पंचांग में तिथि कब बदलती है? सूर्य उदय के समय, ब्रह्म मुहूर्त में, जब प्रकृति जागती है तब नया दिन शुरू होता है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक और वैज्ञानिक है। अब जरा एक कमाल की बात देखिए आप, भारत और यूरोप में समय का लगभग 5 से 6 घंटे का फर्क है। जब भारत में सूर्योदय हो रहा होता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, तब हमारी तिथि बदल रही होती है। ठीक उसी वक्त यूरोप और रोम में रात के 12 बज रहे होते हैं। उन्होंने हमारे दिन बदलने की प्राकृतिक समय को ही कॉपी किया और अपने टाइम जोन के हिसाब से उसे रात के 12 बजे पर सेट कर दिया। ये हिंदू विज्ञान की सबसे बड़ी और चालाकी भरी चोरी है, ताकि वो वैज्ञानिक भी दिखें और अपनी अलग पहचान भी बना सकें। और इस चोरी और धोखे का सबसे दुखद अध्याय तो आजादी के बाद में लिखा गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हमारे पास एक सुनहरा मौका था अपनी पहचान, अपनी गौरव और अपने विज्ञान को फिर से स्थापित करने का। हमें अपना राष्ट्रीय कैलेंडर चुनना था। स्वाभाविक रूप से हजारों साल पुराने और पूरे उत्तर भारत में प्रचलित और सम्राट विक्रमादित्य के सौर से जुड़े हुए विक्रम संवत को ही अपनाना चाहिए था, लेकिन तब की नेहरू सरकार ने ऐसा नहीं किया। 1952 में एक कैलेंडर सुधार समिति बनाई गई और उस समिति ने विक्रम संवत की जगह शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रस्तावित किया, जिसे 1957 में लागू भी कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो इसके बाद हुआ। इस तथाकथित राष्ट्रीय कैलेंडर को कभी असल में लागू ही नहीं किया गया। इसे सिर्फ भारत के राजपत्र मतलब गैजेट में और सरकारी रेडियो की खबरों तक ही सीमित कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ हमारे दफ्तरों में, हमारी अदालतों में, हमारे स्कूलों में अंग्रेजी का वही झूठा और चोरी किया हुआ ग्रेगोरियन कैलेंडर ही चलता रहा। सवाल उठता है, ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे थी वही गुलामी वाली मानसिकता, वही अंग्रेजों के सिस्टम को श्रेष्ठ मानने की भूल। उन्हें डर था कि अगर हमने पूरी तरह से अपना हिंदू पंचांग अपना लिया तो दुनिया हमें पिछड़ा हुआ समझेगी। यह एक ऐतिहासिक भूल थी, एक ऐसा फैसला जिसने सुनिश्चित किया कि आजाद भारत की पीढ़ियां 1 जनवरी तो जानेंगी, लेकिन चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को भूल जाएंगी। हमें अपने ही हाथों से अपनी संस्कृति की जड़ें काट दी हैं। तो जब हमने ये साबित कर दिया है कि अंग्रेजी कैलेंडर एक फ्लॉड और एक चोरी किया हुआ सिस्टम है, तो अब बात करते हैं कि उस असली मौलिक और 100% वैज्ञानिक प्रणाली की, जो हमारा हिंदू पंचांग है। ये सूरज और चांद दोनों की चाल का सम्मान करता है। चंद्रमा का साल 354 दिन का होता है और सूरज का 365 दिन का होता है। इस 11 दिन के अंतर को पाटने के लिए पंचांग में हर 3 साल में एक अधिमास यानी एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ा जाता है, जिसको मलमास भी कहते हैं। ये
वो दिव्य गणित है जिसके कारण हमारे त्योहार हजारों सालों से कभी भी गलत मौसम में नहीं आए। दिवाली हमेशा शरद ऋतु में और होली हमेशा वसंत में ही आती है। ये पंचांग की सटीकता का वो प्रमाण है जिसके सामने ग्रेगोरियन कैलेंडर एक बच्चे की तरह लगता है। पंचांग का हर हिस्सा तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण ब्रह्मांड की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ तारीख नहीं बताता है, ये आपको ब्रह्मांड की लय के साथ में जोड़ता है। तो फैसला साफ है। एक तरफ है ग्रेगोरियन कैलेंडर जो राजाओं के अहंकार से बना, जिसमें गलतियां होने पर दिन गायब करने पड़े और जिसने अपनी कमियों को छिपाने के लिए हिंदू पंचांग से बेशर्मी से चोरी करी। इसका 1 जनवरी का नया साल एक धोखा है, एक सांस्कृतिक गुलामी का प्रतीक है। और दूसरी तरफ हमारा हिंदू पंचांग जो वेदों से जन्मा है, ब्रह्मांड के नियमों पर आधारित है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक रूप से फ्लॉलेस है। इसका नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रकृति का उत्सव है, षष्ठी का उत्सव है और यही हमारा सच्चा नया साल है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप एक झूठ के चोरी किए हुए और अप्राकृतिक कैलेंडर को मानेंगे या अपनी उस महान वैज्ञानिक विरासत को अपनाएंगे जिस पर पूरी दुनिया को गर्व होना चाहिए? अगली बार जब आपको कोई 1 जनवरी पर हैप्पी न्यू ईयर कहे तो आप उसको मुस्कुराकर जवाब दीजिएगा, उसको भी शुभकामनाएं दीजिएगा, लेकिन साथ में उसको ये वीडियो भी दिखाइएगा, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि ये 1 जनवरी वाला नया साल उतना प्राकृतिक, उतना वैज्ञानिक नहीं है जितना हमारा हिंदू धर्म का पंचांग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और हम इसी तरह के रोचक वीडियो बनाते रहते हैं। आप चाहते हैं कि वो भी देखना तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में अभी कमेंट को स्वैप करके एक हाइप नाम का ऑप्शन आया है, इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।